आज हम चैप्टर 6 त्रिभुज एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है हमारे पास CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC की और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG तो दर्शाइए कि, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर दर्शाना है। 3 पॉइंट यहाँ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। 2 त्रिभुज बनाएंगे, एक ABC बनाएंगे, दूसरा FEG बनाएंगे। क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया है उसको देखते हैं और बनाते हैं। तो एक त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पर ABC। तो ये यहाँ पर एक त्रिभुज है ABC। एक और त्रिभुज है FEG। तो यहाँ पर एक और त्रिभुज मैं बना देता हूँ FEG। तो अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। कहा गया है CD और GH। तो एक C से CD गया होगा, एक G से H गया है। क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के समद्विभाजक हैं। ठीक है, तो इस कोण का समद्विभाजक खींच लेते हैं। तो ये जो लाइन खींची गई है, ये जो लाइन है वो इस कोण को समद्विभाजित करता है, मतलब कि ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर है। इसी प्रकार से हमें कोण EGF का भी समद्विभाजक खींचना है। इस प्रकार से ये भी खींचा जाएगा। तो ये कोण और ये कोण भी बराबर है। तो यहाँ पर जो नाम है वो है C और ये D है और ये G और ये H है। मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ के चित्र बना रहा हूँ, आप भी इसको समझिए। तो CD यानी कि ये और GH कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। ठीक है, D और H जो है AB पर यानी कि यहाँ पर है और H जो है वो EF यानी कि यहाँ पर स्थित है। ठीक है, और दिया है कि जो ABC है, ABC त्रिभुज है, वो किसके समरूप है? FEG। अच्छा, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप भी है, ABC और FEG समरूप हैं। तो अब ये जो पॉइंट दिया है उन्हें हमें दर्शाना है। पॉइंट क्या दिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 3 पॉइंट दिया हुआ है, इनको हम दर्शाएंगे। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, मैं इन कोणों को नाम दे देता हूँ। 1 2 1 2 3 4। ये इसके कोण हो गए। मतलब इस कोण को 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, इसको 3, इसको 4 ले लिया। अब यहाँ पर हमें जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है कि जो त्रिभुज है हमारा, कौन सा? ABC यानी कि ये त्रिभुज, वो समरूप दिया है त्रिभुज किसके? FEG के समरूप है। तो हमें जो दर्शाना है वो पॉइंट्स नीचे दिए हुए हैं, मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। जो दर्शाना है सीधा मैं इसको हल करना शुरू करता हूँ।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 3 पॉइंट हैं। पहले पॉइंट में कहा गया है दर्शाइए कि जो सी डी है बटे में एच जी बराबर है ए सी बटे में एफ जी के। तो इसको दर्शाने के लिए, पहला पॉइंट दर्शाने के लिए हमें इन दोनों त्रिभुजों को सबसे पहले समरूप करना पड़ेगा, तभी वो जो पहला पॉइंट है उसको हम दर्शा पाएंगे। तो इन दोनों त्रिभुजों को समरूप पहले सिद्ध कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ADC और त्रिभुज ADC तो FHG में इन त्रिभुजों को मैं समरूप करने जा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। तो आप देखेंगे कि ये जो कोण है ये बराबर है इस कोण के। क्यों बराबर है? क्योंकि ABC जो त्रिभुज है वो FEG दोनों समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुजों के जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कोण A बराबर है कोण F के। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो या तो आप लिख दीजिए कि जो त्रिभुज ABC है, ABC जो त्रिभुज है वो समरूप है त्रिभुज FEG के। तो जब त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके जो संगत कोण हैं वो भी बराबर होंगे। और मैंने यहाँ रीजन लिख भी दिया है कि जो ABC त्रिभुज है वो FEG के समरूप है, इसलिए मैंने जो है कोणों को बराबर कर दिया है। इसी प्रकार से ये जो हमारा कोण 2 है वो बराबर है कोण 4 के, लेकिन इसको दिखाएं कैसे? इसको दिखाना भी पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो कोण C है वो बराबर है कोण G के, बिल्कुल बराबर है। क्योंकि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो A बराबर है F के, B बराबर है E के, तो C बराबर होगा G के। ऐसा बिल्कुल होगा। तो अब यहाँ पर इसके लिए भी आप कारण लिख सकते हैं यही कि ये जो हमारा त्रिभुज यहाँ पर समरूप है इसलिए हमने C को G के बराबर करा है, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम अब, क्योंकि आप देख सकते हैं जो CD है और GH है वो कोण C और G को समद्विभाजित करता है, तो हम जो कोण C का आधा भी कर सकते हैं और इसी प्रकार से हम कोण G का भी आधा कर सकते हैं। हमने कोण C और G का आधा क्यों कर दिया बताइए? इसलिए कर दिया है क्योंकि जो CD है और GH है वो कोण C और G को समद्विभाजित करता है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप लिख सकते हैं ये चीज़ कि हमें सवाल में दिया है कि जो CD और GH है वो कोण C और G दोनों को ही समद्विभाजित करता है, इसलिए मैंने आधा कर दिया। तो अब अगर ये आधा होगा तो अब जब आप इस कोण का आधा करेंगे तो आप कोण 2 लेंगे, इस कोण का आधा करेंगे तो कोण 4 लेंगे। तो ये चीज़ भी बन गया आपका, ये भी बन गया कि जो कोण 2 है वो आराम से कोण 4 के बराबर हो जाएगा। तो अब आप कह सकते हैं यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों में एंगल से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो अब आप लिखिए कि इसलिए त्रिभुज ADC समरूप है त्रिभुज FHG के। अब अगर ये त्रिभुज समरूप है तो नियम बता दीजिए कि एंगल समरूपता कसौटी से ऐसा किया गया है। तो ये जो पॉइंट सिद्ध किया गया है
ये जो पॉइंट सिद्ध किया गया है, कौन सा पॉइंट है ये? DCA और HGF, ये थर्ड पॉइंट सिद्ध हो गया है। मतलब सवाल के अंदर ये सिद्ध किया गया है, मतलब कि त्रिभुज यहाँ पर लिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों ही क्या हैं? समरूप हैं। तो अब आप कह सकते हैं इसलिए इनकी जो भुजाएं हैं इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की, वो समानुपाती हो जाएंगी। तो जब आप लिखेंगे तो अब आप लिख सकते हैं CD बटे में GH बराबर है AC बटे में FG के। यहाँ आप क्या लिखेंगे? समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ये चीज यहाँ पर है। तो पहला पॉइंट तो सिद्ध हो गया। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। ये जो आया है ये पहला पॉइंट सिद्ध हुआ है। इस पहले पॉइंट को सिद्ध करने के लिए मैंने इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को यहाँ पर समरूप कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट में हमें दो त्रिभुज समरूप करना है। कौन कौन सा है देख लेते हैं। इसमें DCB ये त्रिभुज लेना है और HGE अच्छा, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप करना है दूसरे पॉइंट में। तो इसको भी कर देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर सेकंड पॉइंट में त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE में अब इसके अंदर लेते हैं। तो जब हम दोनों त्रिभुज लेंगे तो इन दोनों को ध्यान से देखते हैं। तो हम देखेंगे कि जो कोण B है वो बराबर है कोण E के। ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो त्रिभुज है ABC वो समरूप है त्रिभुज किसके? FEG के। जब ABC त्रिभुज FEG के समरूप रहेगा तो समरूप त्रिभुजों के जो संगत कोण होते हैं वो बराबर हैं। अब इसी तरह से जो कोण 1 होगा वो कोण 3 के भी बराबर है। क्यों बराबर है? जैसे आपने यहाँ बताया था यहाँ भी बता दीजिए कि जो कोण C है वो बराबर तो है कोण G के। दोनों कोण बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि समरूप त्रिभुजों के जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। मैं आज त्रिभुज बोल तो रहा हूं कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो मतलब अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो ये उनके संगत कोण हैं जो कि बराबर हैं। तो इसलिए मैंने ऐसा इनको कारण में दिखा दिया है कि आप ये वाला चीज यहाँ लिख दीजिए कि इसका भी कारण यही हो जाएगा। अब इस कोण का आधा करेंगे और इस कोण का भी आधा करेंगे। C और G का हम आधा क्यों करेंगे? क्योंकि जो CD है वो इस कोण को समद्विभाजित करता है, यानी कि दो बराबर कोणों में बांटता है। और जो HG है वो भी इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि कोण 3 बराबर है कोण 4 के। तो आधा भी कर दिया। तो अब मुझे जरूरत है कोण 1 की, तो मैं यहाँ से कोण 1 लूंगा। जब जरूरत थी कोण 2 की तो मैंने कोण 2 लिया था। तो कोण 1 को मुझे 3 के बराबर करना है, तो मैंने वहां से कोण 3 ले लिया और उसको बराबर दिखा दिया। और ये जो मैंने कोण का आधा किया है वो हमें सवाल में दिया हुआ है कि ये जो CD है और जो HG है वो कोण C और G को समद्विभाजित करता है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ये हमें दिया है, तो मैंने इसलिए आधा भी कर दिया है। तो आप एंगल से ये दोनों त्रिभुज समरूप कह सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE के। नियम एंगल
समरूपता कसौटी से ऐसा कर दिया गया है। अब आते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में हमें लेना जो है वो DCA त्रिभुज लेना है। मतलब यहाँ पर भी दो त्रिभुजों को समरूप करना है, देख लेते हैं। DCA मतलब DCA, अच्छा ये वाला त्रिभुज आ गया। और HGF यानी कि इन दोनों त्रिभुजों को अब हमें समरूप सिद्ध करना है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो तीसरे पॉइंट में वो सिद्ध करवा रहा है, तीसरे पॉइंट में त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF ये हमें करवा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें कि मैंने पहले ही पॉइंट में इसी को, इन्हीं दोनों त्रिभुजों को ही समरूप सिद्ध कर रखा है, बस यहाँ पर नाम अलग है। अगर आप ADC देखेंगे तो ADC आपका DCA त्रिभुज है और जो FHG है वो HGF। मतलब कि मैं इन दोनों त्रिभुजों को शुरू में ही सिद्ध कर चुका हूँ यहाँ पर, बस यहाँ मैंने दूसरा नाम लिख दिया है, यहाँ पर नाम उसने थोड़ा सा बदल दिया है। तो अब हमें दोबारा सिद्ध करने की तो ज़रूरत नहीं है। आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ऊपर सिद्ध किया गया है। आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर सिद्ध किया गया है। और कहाँ सिद्ध किया है, यहाँ पर, बस नाम बदला गया है। अगर मैंने यही नाम लिख लिया होता इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करते समय तो हमारा काम बिल्कुल हो जाता। तो आप एक काम करिए, या तो आप इन दोनों नामों को ही लेकर इन दोनों त्रिभुजों को शुरू में आप समरूप सिद्ध कर दीजिए। आपको सब कुछ यही लिखना है जो यहाँ लिखा हुआ है, बस यहाँ नाम आप इसके अनुसार लिख लीजिए, DCA HGF ये लेके करेंगे तो यही चीज़ यहाँ पर आएगा, बाकी सब कुछ ऐसे ही चलेगा और आपका काम हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट मैंने लिख दिया है, ऊपर सिद्ध किया गया है। बस आपको इन दोनों त्रिभुजों का नाम शुरू में ही लेना चाहिए। मैंने अगर तीसरे पॉइंट को ध्यान दिया होता तो मैं पहले से ही जो नाम हमें क्वेश्चन थर्ड पॉइंट में दिया है बिल्कुल ऐसे ही लेता त्रिभुजों का, DCA और HGF, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज वही हैं जो मैंने शुरू में समरूप सिद्ध किया है, बस इनका नाम जो है बदल गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप ऐसे भी कर देंगे जैसे यहाँ पर करा हुआ है, मैंने करके दिखाया है, तब भी ये आपका सही माना जाएगा। सिर्फ नाम ही तो इसका बदला गया है तो वही दोनों त्रिभुज, तो इसलिए ये भी आपका सही है। अगर आप ऐसे ही करना चाहते हैं तो ऐसे ही कर लीजिए, वरना मैं तो बस आपको बताना चाहता था कि जो तीसरे पॉइंट में सिद्ध करना है यही दोनों त्रिभुज मैंने शुरुआत में समरूप सिद्ध कर रखा है। बस अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक आकृति दी हुई है। इस आकृति को बना लेते हैं और इस आकृति के अनुसार ही हमें इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसकी आकृति बना लेते हैं। इसमें एक त्रिभुज बना हुआ है, ABC एक त्रिभुज बना है, बना लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा ABC। ये एक त्रिभुज है, इसका नाम है ABC त्रिभुज है ये। अब AD यहाँ पर एक लंब हो जाएगा, AD लंब हो जाएगा और ये 90 डिग्री रहेगा। उसके बाद यहाँ पर उसने एक और बिंदु लिया है, E लिया है, और यहाँ पर एक बिंदु लिया है F।
इन दोनों को मिलाया है तो ये लंब समद्विभाजक दिखाया है कि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, जहाँ पर भी ये निशान दिखे वो 90 डिग्री का रहता है। और उसके बाद इसको मिला दिया गया है, आप इसको भी मिला दीजिए। अब क्वेश्चन में जो कुछ भी कह रहा है ये आपका ई है, ये एफ है, उसको निकालते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी बराबर है ए सी के, ठीक है, यानी कि ये जो भुजा है वो इसके बराबर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज, अच्छा ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, बढ़ाई गई भुजा बी सी पर स्थित एक बिंदु ई है, ठीक है, यहाँ पर है। यदि ए डी लंब है किसके ऊपर, बी सी के ऊपर, ए एफ लंब है ए सी, तो सिद्ध कीजिए कि, हमें सिद्ध करना है, लिख लेते हैं, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज है ए बी डी वो समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के, ऐसा हमें दिखाना है। तो ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं, पहले थोड़ा सा समझते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ए बी डी कहाँ पर है, ए बी डी यानी कि ये त्रिभुज, और ई सी एफ यानी कि ये त्रिभुज, ठीक है, समझ लिया। तो मैं आपको बता दूं कि हमें ये जो दिया है कि ए बी बराबर है ए सी की, ये हमें दिया है। तो अगर दोनों भुजाएं बराबर हैं तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण बी बराबर कह सकते हैं कोण सी के, क्यों, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ऐसा आप समझिए। तो अब अगर ये बराबर है तो इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसका प्रयोग मैं क्वेश्चन में डायरेक्ट कर दूंगा। तो आप दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ में, अब देखिए दोनों में क्या क्या हमें बराबर है और क्या क्या करना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो कोण है ए डी बी बराबर है कोण इसके, क्योंकि दोनों ही 90, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, तो बराबर कर देते हैं ई एफ सी और लिख देंगे प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, बस खत्म खेल। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर है, तो कोण B बराबर है कोण C के, ऐसा लिख रहे हैं समीकरण 1 से। तो कौन सा नियम लगाएंगे, एंगल से त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो आप लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के, और नियम बता देंगे कि एंगल यानी कि कोण समरूपता कसौटी से ऐसा हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी पूरा हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया है, इसका भी फिगर बना हुआ है 6.41। इसका फिगर मैं बना लेता हूँ, छोटा सा बनाऊंगा क्योंकि स्पेस कम है। मैं छोटा सा बना लेता हूँ, आप इसको समझ लीजिएगा। ABC और ये हो जाएगा AD, और इसी प्रकार से एक त्रिभुज और बना लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा PQR और ये हो जाएगा M, इसको भी खींच लेते हैं। तो ये हमारा फिगर है
क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और बीसी तथा माध्यिकाएं एडी एक अन्य त्रिभुज की पीक्यूआर की क्रमशः भुजाओं पीक्यू और क्यूआर तथा माध्यिकाएं पीएम के समानुपाती हैं। तो दर्शाइए कि जो त्रिभुज है एबीसी वो समरूप है पीक्यूआर के। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन नंबर 12 को सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो सिद्ध करना है सिर्फ उसी को लिखेंगे। सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज है एबीसी वो समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। और हमें एक चीज दिया है उसने सवाल में कि जो एबीसी त्रिभुज है और पीक्यूआर त्रिभुज है, इसमें भुजाएं एबी, बीसी और एडी वो दूसरे त्रिभुज की भुजाएं पीक्यू, क्यूआर और एमआर के समानुपाती हैं। तो इसको मैं इस तरह से लिखूंगा कि दिया है कि ये जो AB है, AB समानुपाती है किसके, PQ के, बराबर ये जो BC है, BC वो समानुपाती है QR के, और जो माध्यिका AD है वो समानुपाती है PM के। ये हमें दिया हुआ है और इसी का ही प्रयोग करके हमें इस क्वेश्चन को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आप ध्यान से देखिए और यहाँ पर हम पहले इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे, इसको समरूप दिखाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप इसको लीजिए कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू आर में, सॉरी ए बी डी और पी क्यू एम, ये पी क्यू एम है, आप इसको ध्यान दीजिए। मैंने इस त्रिभुज को लिया है और इस त्रिभुज को लिया है, इनको मैं समरूप दिखाने की बात कर रहा हूँ। क्यों, ताकि हम आसानी से एबीसी त्रिभुज को पीक्यूआर के समरूप दिखा पाएं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो भुजाएं हैं AB बटे में PQ, यानी कि ये भुजा इसके समरूप है, बराबर आप देखेंगे कि जो हमारा BC है और QR है ये भी समानुपाती है। आप इसका भी ध्यान दीजिए कि जो AD है और PM है ये माध्यिका है। माध्यिका क्या होती है, जो भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे। AD जो माध्यिका है वो BC को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी कि ये दोनों हिस्से बराबर होंगे। इसी तरह से PM जो है वो QR को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी कि ये इसके बराबर रहेगा, यानी कि ये हिस्सा इसके बराबर है, ये हिस्सा इसके बराबर है। तो इसलिए मैं जो है क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इस BC की जगह पर मैं BD का दोगुना कर सकता हूँ, यानी कि दोगुना कर सकता हूँ मैं BD का। BC की जगह पर मैंने इस BD का दोगुना कर दिया है क्योंकि ये हिस्सा इसके बराबर है, और बटे में QR की जगह पर मैं QM का दोगुना कर दूंगा, दोगुना QM। तो ऐसा मैं कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि जो AD और PM है वो BC और QR को समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि माध्यिका है ना, इसलिए ऐसा हुआ है। और बराबर कर दिया फिर मैंने AD बटे में PM के। और अगर आप बताना भी चाहते हैं, रीजन में यहाँ पर तो जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप कह सकते हैं कि क्योंकि जो AD और PM है, AD, PM
त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं, इसलिए ऐसा किया गया है। तो अब आप देखेंगे कि AB बटे में PQ बराबर, आप इस 2 से 2 काट दीजिए, BD बटे में QM बराबर AD बटे में PM। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों ही त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, यहाँ पर मैंने समानुपाती दिखा दिया है। मैंने दिखाया है कि इसके बटे में ये है, इसके बटे में ये है, इसके बटे में ये है। तो एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपाती हैं, तो साइड 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 से ये त्रिभुज हो जाएगा समरूप। तो आप यहाँ पर लिखिए, आप लिखिए कि इसलिए जो त्रिभुज है हमारा कौन सा, ABD, वो समरूप है त्रिभुज किसके, PQM के, और नियम बता दीजिए कि साइड 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 समरूपता कसौटी से ऐसा हुआ है। तो अब अगर ये त्रिभुज इसके समरूप है तो ये जो कोण है वो इसके बराबर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो कोण B बराबर कर दिया मैंने, कोण B बराबर कर दिया कोण Q के। यहाँ मैंने लिख दिया कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। और इसको मैंने समीकरण 1 नाम भी दे दिया क्योंकि ये हमारे आगे काम आएगा। तो अब अगर हम त्रिभुज लें, जो हमें दिखाना है कौन सा, ABC और PQR, तो आप लिखिए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में लीजिए आप, तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि जो कोण B है वो तो Q के बराबर है, और ये आप समीकरण 1 से ही लिख सकते हैं। समीकरण 1 से आप ऐसा कह सकते हैं। अब आप दिखा दीजिए कि जो AB है वो बटे में है PQ, AB बटे में PQ बराबर कर दीजिए BC बटे में QR के, BC बटे में QR के। ये तो हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया है। अब मैंने क्या दिखाया, मैंने दिखाया है कि जो कोण B है वो Q के बराबर है, और इस कोण को जो अंतर्गत करने वाली भुजाएं हैं वो इस त्रिभुज के अंतर्गत करने वाली भुजाओं के समानुपाती हैं। तो त्रिभुज साइड एंगल साइड से समरूप हो जाएगा। तो अब आप लिखिए, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से ऐसा हो गया। तो कभी कभी हमें क्वेश्चन में ये भी करना पड़ता है, जो सिद्ध करना है उसके लिए कुछ और भी सिद्ध करना पड़ सकता है। आप इन बातों का भी ध्यान दीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में इसका कोई फिगर नहीं बना है, इसका फिगर बनाना पड़ेगा। इसमें दिया है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि जो कोण ADC है वो BAC के बराबर। दर्शाइए कि C² बराबर CB और गुणा CD है। ये हमें दिखाना है। तो ठीक है,
एक त्रिभुज लेते हैं ABC। तो ABC एक त्रिभुज ले रहे हैं, ABC। ABC एक त्रिभुज की भुजा BC पर एक बिंदु D लेना है, D ले लिया। इस प्रकार से स्थित है कि जो ADC कोण है, कोण ADC यानी कि ये वाला कोण, ये जो कोण है वो बराबर है कोण BAC, यानी कि BC पर एक बिंदु D जो है इस प्रकार है कि कोण ADC यानी कि ये बराबर है कोण किसके, BAC में तो ये वाला कोण आ जाएगा। यानी कि यहाँ जो कोण बन रहा है वो इस कोण के बराबर है, BAC के बराबर है। मतलब आप समझ लीजिए ध्यान से, यहाँ जो कोण बन रहा है वो इस पूरे कोण के बराबर है, ये दिया है। और जो दर्शाना है उसको लिख लेते हैं। तो हमें जो दिया है, ये जो कोण है हमारा यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में देखा नहीं, ये ADC है, ADC है। तो ADC का मतलब इधर वाला नहीं, ADC में आप ये वाला कोण लेंगे, शायद दिखा नहीं मुझे। ADC ये वाला कोण मत लीजिए आप, ये वाला कोण नहीं है, ADC यानी कि ये जो कोण है वो बराबर है BAC यानी कि इस कोण के। तो ADC जो कोण है वो BAC के बराबर है। ये वाला कोण नहीं लेना है हमें ये वाला कोण लेना है। तो अब हमें जो दर्शाना है वो लिख लेते हैं। दर्शाना है कि CA का स्क्वायर बराबर है CB गुणा CD, ऐसा हमें दिखाना है। तो अब इसको दिखाने के लिए हम दोनों त्रिभुजों को समरूप करते हैं। कौन से त्रिभुजों को समरूप करेंगे? ये जो हमें दिख रहा है कौन सा, एक ये वाला कोण वाला यानी कि ADC और दूसरा त्रिभुज ABC, इन दोनों को हम समरूप दिखाएंगे। तभी तो ये हमें दिया है, समरूप दिखाने के लिए ही तो दिया है। तो ये जो पहला जो कोण है वो ADC है। तो ADC में पहले हम त्रिभुज लेंगे, कौन सा त्रिभुज लेंगे? हम त्रिभुज लेंगे ADC। और दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे? दूसरा कोण था BAC, तो हमें लेना पड़ेगा ABC में। इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप दिखाएंगे। तो ADC यानी कि इस त्रिभुज को ABC त्रिभुज के समरूप दिखाइए। तो आप लिख सकते हैं कि जो हमारा कोण है ADC वो बराबर तो है कोण BAC के, ये तो हमें दिया हुआ है। ये कोण तो आप बराबर दिखा सकते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में ये दोनों कोण तो बराबर दिया हुआ है, हमें बिल्कुल दिया है। अब क्या कुछ और भी आपको दिख रहा है? तो बिल्कुल दिख रहा है। इस त्रिभुज का अगर आप इस कोण को ले लें तो इस त्रिभुज के C यानी कि उभयनिष्ठ हो जाएगा। कोण C बराबर कोण C, आप उभयनिष्ठ लिख दीजिए, उभयनिष्ठ है ये। तो आप इसलिए त्रिभुज ADC को समरूप कर देंगे त्रिभुज ABC के नियम एंगल समरूपता कसौटी से ऐसा हुआ है, ऐसा जो किया गया है इससे, इस नियम से किया गया है। अब आप इन दोनों ही त्रिभुजों में भुजाओं को समानुपाती लिखिए। कैसे लिखेंगे? आप इस तरह से लिखेंगे कि ये जो AD भुजा है, AD जो भुजा है वो बराबर किसके हो जाएगा? AD बराबर हो जाएगा AB के। फिर जो AC भुजा है, AD ले लिया मैंने, अब आप DC लीजिए।
सॉरी DC, यानी कि आप ध्यान से लीजिएगा इस बात को कि जो AD है वो समानुपाती तो है AB के, ठीक है। अब ये जो DC है वो किसके समानुपाती हो जाएगा, वो AC के समानुपाती हो जाएगा। और ध्यान से देखिएगा अब इस चीज को, ये जो AD है वो समानुपाती कर दिया मैंने AB के, जो DC है उसको समानुपाती कर दिया मैंने AC के, और अब जो AC है AC वो किसके समानुपाती हो जाएगा, वो समानुपाती हो जाएगा हमारा, देख लेते हैं कौन सी भुजा बच रही है। AB ले लिया मैंने, AC ले लिया है, तो BC बच रहा है, बिल्कुल आप यहाँ BC लिख दीजिए। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखा जाए। यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करने के बाद भुजाओं को समानुपाती दिखाया है कि समरूप त्रिभुजों के जो संगत भुजाएं होती हैं वो समानुपाती होती हैं। आप यहाँ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ऐसा बिल्कुल होता है। तो मैंने भुजाओं को समानुपाती दिखा दिया है। अब मैं इन दोनों को इसके बराबर कर देता हूँ। किस लिए? इसको लाने के लिए मैं इन दोनों को बराबर कर देता हूँ। तो जब मैं बराबर करूँगा तो अब मैं AC को लिख दूंगा CA क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, DC को लिखूंगा CD, BC को लिखूंगा CB, और जो हमारा आना था वो आ जाएगा। तो इन दोनों को बराबर करते समय मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ जैसे सवाल में दिया था। तो DC को लिखूंगा मैं CD और AC को लिखूंगा CA बराबर, फिर यहाँ पर CA, और यहाँ जो BC है उसकी जगह CB लिख दूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो CA की CA में गुणा करेंगे तो CA गुणा CA बराबर CB गुणा CD। तो जब CA की C में गुणा करेंगे तो CA स्क्वायर बनेगा, और यहाँ CB गुणा की जगह आप ये लगा सकते हैं डॉट, और ये CD। तो जो हमें सिद्ध करना था वो हमारा आसानी से आ गया है, यही सिद्ध करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है देखते हैं। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। दर्शाना है कि जो ABC त्रिभुज है वो PQR के समरूप है। तो हमें दो त्रिभुज बनाना है, तो मैं छोटा छोटा दो त्रिभुज बना लेता हूँ। एक बनाऊंगा ABC और दूसरा बनाऊंगा कौन सा, PQR, ये बनाऊंगा मैं। तो अब इसके अंदर मैं देखूंगा कि ABC की जो भुजाएं हैं, अच्छा माध्यिका भी लेना पड़ेगा, इसकी माध्यिका हो जाएगी AD और इसकी माध्यिका हो जाएगी PQ। नहीं, इसकी माध्यिका क्या है, इसकी माध्यिका PM है। क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं। अब भुजाएं AB AC तथा माध्यिकाएं AD और की भुजा एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ PR माध्यिकाएं PM के समानुपाती हैं, दर्शाना है। अब जो हमें दिया है पहले मैं वो लिख देता हूँ। हमें जो दिया है वो दिया है जो AB है वो PQ के समानुपाती है,
जो AC है, AC जो है वो PR के समानुपाती है, और जो माध्यिका है AD वो भी PM के समानुपाती है। ये हमें दिया है। और जो दर्शाना है कि जो त्रिभुज ABC है, ABC त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ऐसा हमें दर्शाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ समझने का है। वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, आसानी से हो जाएगा आप इसको अगर ध्यान से देखें तो। ये इसके समरूप है, मतलब समानुपाती है, और जो AC है वो इसके समानुपाती है। तो यहाँ पर आप BC को QR के समानुपाती दिखा दीजिए, जिसमें कि जो AD है वो PM की क्या है, माध्यिका है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन शायद ऊपर भी एक इसी तरह से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था, आप इसको उस तरह से भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप कैसे करेंगे। यहाँ पर आप दोनों त्रिभुज ले लीजिए। कौन सा त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में अगर आप ध्यान से इसको देखिए और समझे तो आप यहाँ पर दिखा दीजिए, इसके अंदर आप दिखा दीजिए कि जो AB है वो तो समानुपाती है किसके, PQ के, और जो AC है वो किसके समानुपाती है, वो PR के समानुपाती है। ठीक है, इतना तो सही है। अब मैं BC को QR के समानुपाती कैसे दिखाऊं, क्योंकि मुझे BC को QR के समानुपाती दिखाना है। तो BC को QR के समान, एक काम करते हैं, हम पहले की तरह कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, कि इस त्रिभुज को इसके समरूप दिखा के तब इस कोण को इसके बराबर करके आप कर सकते हैं। मतलब पहले वाली चीज़ आप यहाँ पर भी करेंगे, सबसे अच्छा रहेगा। आप यहाँ कंफ्यूज इतना होने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप इस त्रिभुज को इसके समरूप दिखाइए, तो दिखा देते हैं। त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में अगर आप ध्यान से देखेंगे इन दोनों त्रिभुजों में, तो आप दिखाएंगे कि जो AB है वो तो बटे में आ जाएगा PQ के बराबर। आप अब क्योंकि AD और PM माध्यिका है, अगर माध्यिका है तो ये जो हिस्सा है वो इसके बराबर है और ये जो हिस्सा है वो इसके बराबर है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे को ना लेकर मैं BD का डबल कर दूँगा, 2BD कर दूँगा, और बटे में यहाँ पर 2QM कर दूँगा, और बराबर AD बटे में PM दिखा दूँगा। तो अब अगले स्टेप में आप इसको लिखेंगे AB बटे में PQ, आप 2 से 2 काट के BD बटे में QM दिखा के बराबर कर दीजिए AD बटे में PM के। और ये जो यहाँ पर डबल किया गया है, इसके लिए आप कारण भी दे सकते हैं, क्या, कि AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की माध्यिकाएं हैं, इसलिए मैंने डबल किया था। कारण भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि AD और PM त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा किया गया है।
इसलिए ऐसा किया गया है। बिल्कुल। तो अब आप दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा दीजिए। इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के, और एस 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 समरूपता कसौटी से आप कह सकते हैं, समरूपता कसौटी से। तो अब जो कोण B है वो बराबर कर दीजिए कोण किसके, Q के। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, यहाँ लिख सकते हैं समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। और अब आप जो त्रिभुज हमें समरूप दिखाना था उनको समरूप दिखा देते हैं। कैसे? उन दोनों त्रिभुजों को लेकर कि जो त्रिभुज है हमारा, अब हम लेंगे उन्हीं दोनों त्रिभुजों को कि जो ABC त्रिभुज है और PQR त्रिभुज PQR में ये जो हमारा B है बराबर कर दिया Q के, कोण B बराबर है कोण Q के। ये आप समीकरण 1 से कर दीजिए, समीकरण 1 से कर दिया मैंने। उसके बाद ये तो बराबर है ही कि AB समानुपाती है PQ के, बराबर BC QR के समानुपाती है क्या? आप इसको देखिए ध्यान से। तो बिल्कुल है। आप एक काम कर दीजिए, जब आप, क्योंकि आप ध्यान से देखिए कि ये जो भुजाएं बराबर हैं, ये भी भुजाएं बराबर हैं, तो अगर इसका डबल करेंगे, एक काम कर दिए, यहाँ पर डबल लिखिए 2BD लिख दीजिए और बटे में यहाँ लिख दिए 2QR। मैंने डबल क्यों लिखा है? मैंने इसको डबल करा है, इसको डबल करा है। ये हमारा QM है, हाँ ये QM आएगा, हाँ सही है QM आएगा। और रीजन में आप लिख दीजिएगा कि जो AD और PM है ये माध्यिकाएं हैं। AD PM त्रिभुजों ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। तो मैंने डबल इसलिए लिखा है। तो अब इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि AB बटे में PQ बराबर, अगर आप BD का डबल कर देंगे तो आप ये पूरा मिल जाएगा, यानी कि BC मिल जाएगा। और जब आप QM का डबल करेंगे तो आप पूरा QR भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। जब आप इस पूरे का आधा करके ये ले सकते हैं तो इसका डबल करके ये पूरा भी ले सकते हैं, बिल्कुल सही है ये। तो इस तरह से अब आप कह सकते हैं कि ये जो कोण है इसके बराबर है। इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं जो हैं, ये भुजा और ये भुजा भी समानुपाती हैं। तो इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के, और यहाँ पर साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से ऐसा हो पाया है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला था, दिमाग से करने वाला क्वेश्चन है। आप इसको पढ़िए, समझिए और करिए, आसानी से आप कर पाएंगे। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 था ये, अब क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर आते हैं। इसमें कहा गया है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया, भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। तो इसका मैं चित्र बना के दिखाता हूँ कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ ले लिया मैंने। ये है आपका ऊर्ध्वाधर स्तंभ, आप ध्यान से लीजिएगा इस सवाल को। ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ है ये, और ये छाया की लंबाई है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो है वो 6 मीटर है। छाया की लंबाई यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा ऊर्ध्वाधर स्तंभ की लंबाई है, और ये छाया की लंबाई कितनी है? 4 मीटर।
और इस प्रकार से ये हमारा एक त्रिभुज बन जाएगा। तो 6 मीटर तो छाया एक वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई है। अब छाया अगर है तो ऊपर से धूप भी आ रही होगी। मान लीजिए यहाँ से धूप पड़ रही है तो धूप पड़ने से इसकी एक छाया की लंबाई यहाँ बन जाएगी। तो ये तो है छाया की लंबाई आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? छाया की लंबाई। मैंने सिर्फ छाया लंबाई लिख दिया है, आप छाया की लंबाई लिख दीजिए। और ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ की लंबाई है और यहाँ से सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तभी ये छाया की लंबाई बनेगी। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो अब क्वेश्चन में कहा गया है जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई। तो अब एक मीनार बनाइए। ये आपका मीनार है। ध्यान से सवाल को समझिए। यहाँ लिख भी देता हूँ, सही रहेगा। ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ये आपका, मैं सिर्फ स्तंभ लिख दे रहा हूँ। ये स्तंभ की लंबाई है, यानी कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ की लंबाई है। और ये जो है ये मीनार है। मीनार, उसी समय मीनार की छाया की लंबाई। अब ये अगर एक मीनार है, मैं यहाँ लिख देता हूँ मीनार, मीनार की लंबाई। तो मीनार की जो लंबाई ये है, तो मीनार की जो छाया की लंबाई यहाँ बनेगी। तो छाया की लंबाई कितनी है? 28 मीटर। तो इसके ऊपर भी धूप पड़ रही होगी। जब इसके ऊपर धूप पड़ेगा तभी इसकी छाया यहाँ पर आएगी। तो ये भी जो है छाया की लंबाई है, लेकिन ये जो है मीनार है, ये मीनार की लंबाई है, मतलब मीनार की ऊंचाई है ये। और मीनार की जो धूप पड़ने से, जब इसके ऊपर धूप पड़ेगी तो यहाँ पर एक छाया बन जाएगी। तो छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो इस प्रकार से है ये। तो मीनार की ऊंचाई यानी कि ये हमें निकालना है, ये चीज़। तो एक काम करते हैं, तो इसकी भुजा ABC मान लेते हैं, इसको PQR मान लेते हैं। सेम टाइम में ये जो कोण बनेगा, क्योंकि एक ही समय पर ये दोनों छाया की लंबाई है, तो ये दोनों कोण बराबर होगा। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। ये कोण इसके बराबर होगा। सूर्य की जो कोणीय कोण बन रहा है, सूर्य इसके ऊपर जब पड़ेगा, इसके ऊपर और इसके ऊपर, तो यहाँ एक कोण बनेगा। ये कोण जो है बराबर रहेगा। तो आप दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाइए पहले, तो ये पहला काम है। तो जो त्रिभुज ABC है और त्रिभुज PQR में, इन दोनों त्रिभुज में ये कोण तो है 90-90 डिग्री का। तो आप लिख दीजिए कि कोण B बराबर है कोण Q के। प्रत्येक कोण आप लिखिए, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। और कोण C को बराबर कर दीजिए कोण R के। इस कोण C को मैंने R के बराबर कर दिया। और इसको क्या लिखेंगे? सूर्य की कोणीय, सूर्य से बना कोण, सूर्य से जो बना कोण है वो बराबर बनेगा। सूर्य की किरणों से बना हुआ कोण है ये। सूर्य से बना कोण, सूर्य की किरणों से जो कोण बनेगा C और R पे, वो बराबर रहेगा। या आप सूर्य की कोणीय ऊंचाई भी कह सकते हैं कि सूर्य की कोणीय ऊंचाई बराबर होती है। आप ये भी लिख सकते हैं। आप जो भी समझ पाए इस बात को बस समझना है। तो जो त्रिभुज ABC है समरूप हो गया त्रिभुज PQR के। किससे? एंगल समरूपता कसौटी से ऐसा हुआ है, समरूपता कसौटी से। तो अब भुजाएं आप समानुपाती कर दीजिए। तो आप इस AB को समानुपाती करेंगे PQ के। AB समानुपाती PQ बराबर BC समानुपाती QR। मैंने भुजाओं को समानुपाती क्यों किया? क्योंकि समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुजों की भुजाएं
समानुपाती होती हैं, ऐसा है। तो ए बी तो 6 है, पी क्यू हमारा ए बी बटे में मैंने लिया है पी क्यू। अच्छा, तो ये मान रखते हैं ए बी 6 है और पी क्यू को एच माना गया है, ये उसकी ऊंचाई हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई। बी सी 4 है और क्यू आर 28 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 4 की एच में गुणा करेंगे, 4 गुणा एच, 6 की गुणा 28 में करेंगे, तो एच बराबर आ जाएगा 6 गुणा 28 बटे में 4 बटे में 4 सत्ते 28, यानी कि एच बराबर 6 सत्ते 42 मीटर। यानी कि अतः आप कह सकते हैं कि जो मीनार की ऊंचाई आएगी वो 42 मीटर आएगी। तो मीनार पर आप लिख सकते हैं, मीनार अतः करके लिखिए, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर लिखिए 42 मीटर। बस सिर्फ इतना करना है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जो एक्सरसाइज है हमारा 6.3, इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट और फिर हम 6.4 को सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज में बना लेते हैं। एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, एक और त्रिभुज बनाते हैं पी क्यू आर। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन और फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि ए डी और पी एम, अच्छा इसमें भी माध्यिकाएं दे रखी है। ये हो गया हमारा ए डी माध्यिका और ये हो गया पी एम माध्यिका कि त्रिभुजों की माध्यिकाएं, जबकि ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के। अच्छा, ये दिया है और सिद्ध करना है कि जो ए बी है बटे में पी क्यू बराबर है ए डी बटे में पी एम के। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इतनी देर से हम इस क्वेश्चन को सिद्ध करते आ रहे हैं, फिर से कर देते हैं एक बार और। तो हमें जो दिया है कि जो ए डी और पी एम है वो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की क्या है, माध्यिकाएं हैं। और भी दिया है, कह रहा है कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की। बिल्कुल ऐसा है। तो जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए बी बटे में पी क्यू बराबर है ए डी बटे में पी एम की। ये हमें सिद्ध करना है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी है। तो अब आप एक काम कर दीजिए, इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाएंगे। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, ए बी डी और पी क्यू एम अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, तो ये चीज हम कह सकते हैं कि जो भुजाएं हैं वो समानुपाती हो जाएंगी। तो अब अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना चाहते हैं तो हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्योंकि ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, समरूप है, तो ए बी के बटे में तो पी क्यू आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और बी सी के बटे में भी क्यू आर आ जाएगा, क्योंकि भुजाएं तो समानुपाती रहेंगी ही। तो ये कोण इसके बराबर भी हो जाएगा। बिल्कुल सब कुछ हमें दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाना है। हमें सिर्फ इसी का प्रयोग करना है, जो त्रिभुज समरूप दिया है उसी का प्रयोग करना है बस। तो अब हम दिखाते हैं समरूप त्रिभुज ए बी डी और
त्रिभुज PQM में दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाने जा रहे हैं। कैसे दिखाएंगे? इसको हम ऐसे दिखाएंगे कि जो AB है समानुपाती है PQ के बराबर जो BC है वो किसके समानुपाती है? QR के। और जो AC है वो समानुपाती है PR के। ये जो मैंने तीनों को समानुपाती किया है, क्यों किया है? क्योंकि त्रिभुज ABC वो समरूप है त्रिभुज PQR के, इसलिए मैंने ये चीज लिखा है। और लेकिन हम तो ये त्रिभुज ले चुके हैं। तो ये चीज हमें तो यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए था। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम ये जो लिया गया है ये तो सही है, लेकिन थोड़ा सा हमें इन दोनों त्रिभुजों के बारे में लेना था। तो एक काम करिए, आप इस चीज को, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं थोड़ा सा आगे जो है इन दोनों त्रिभुजों को फिर से लिखता हूँ। इन दोनों त्रिभुजों को मैं फिर से क्या करूँगा? समरूप करने के लिए लिखूँगा। आप यहाँ से लीजिए, इसको फिर से लिखिए आप। त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में, तो ABD और PQM में लेते हैं। तो इसके अंदर जो हमारा कोण है B वो बराबर है कोण Q के। ये दोनों कोण बराबर होंगे। आप लिखेंगे समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। या आप लिख दीजिए कि त्रिभुज, क्योंकि जो त्रिभुज है ABC वो समरूप है त्रिभुज PQR के, इसलिए ऐसा है। ठीक है, तो ये चीज आपने दिखा दिया कि ये दोनों त्रिभुज समरूप थे, इसलिए मैंने दोनों कोणों को बराबर कर दिया। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो AB है वो समानुपाती किसके है? PQ के। अब BC भी QR के समानुपाती है, लेकिन मैं BC को QR के समानुपाती नहीं करूंगा, क्योंकि AD और PM क्या है? माध्यिका है। तो इसका ये और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो अगर ये इन दोनों को, ये आपस में बराबर हैं, ये आपस में बराबर हैं, तो मैं BC पूरा नहीं लिखूंगा। मुझे पूरा BC लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितनी ज़रूरत है उसको मैं लिखूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि BC की जगह पर मैं BD का डबल कर दूं, 2BD बटे में 2QM, ऐसे भी कर सकता हूँ। मैंने ये जो लिखा है इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप लिख सकते हैं कि जो AD और PM है, AD और PM वो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की क्या है? माध्यिकाएं हैं। क्या है? माध्यिकाएं हैं। बिल्कुल ऐसा है। तो ये चीज हो गया। तो अब आप 2 से 2 काट के AB बटे में PQ बराबर कर दीजिए किसके? BD बटे में QM के। ऐसा आप कर दीजिए। तो अब आप ध्यान से अगर देखें तो ये जो त्रिभुज है इसके समरूप हो चुका। तो अब आप लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के। नियम क्या बताएंगे? आप देखेंगे कि ये कोण इसके बराबर है, इन कोणों को अंतर्गत करने वाली जो भुजाएं हैं वो इसके समानुपाती हैं। तो साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से ऐसा हुआ है।
तो अब आप इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं को समानुपाती कर दीजिए। अपने आप जो सिद्ध करना था वो हो जाएगा कि ए बी बटे में पी क्यू बराबर हो जाएगा ए डी बटे में पी एम के। आप इसको लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कर दिया। यही हमें सिद्ध करना था। मैंने तीनों भुजाओं को समानुपाती नहीं दिखाया है क्योंकि सवाल में हमें जो भी पूछा जाता है उसी हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सिर्फ उसने इन्हीं दोनों को ही सिद्ध करने के लिए कहा था, मैंने इन्हीं दोनों को लिखा है, तीनों को लिखना जरूरी नहीं है। इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व हो चुका है। आप क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए ध्यान से और अभ्यास कीजिए। ये जो 6 चैप्टर है त्रिभुज वाला, बच्चे इसको बहुत ही टफ समझते हैं और उनको डर लगता है इस चैप्टर के क्वेश्चनों को सॉल्व करने से। तो मैंने तो सिर्फ इसमें सवालों को हल कर दिया है, समझाने की कोशिश की है। आप इसको अच्छे से समझिए, जानिए कि माध्यिकाएं क्या होती हैं, किस प्रकार से ये भुजाओं को समद्विभाजित करती हैं और किस तरह से ज़रूरत पड़ने पर हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसी कोण को लेते हैं और जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती उसको नहीं लिया जाता है। आप क्वेश्चनों को पढ़िए, समझिए, अभ्यास कीजिए और ये सवाल आपको आ जाएंगे धीरे धीरे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा।